तो मूवी की स्टार्ट होती है, हमें दिखाया जाता है एक कार रेस, जहाँ पे डॉम और जेकब के फादर जैक रेसिंग करते हुए कार में आग लगने से मर जाते हैं। और उसके अगले ही सीन में डॉम जो कि बहुत बड़ा हो गया है और अपने 3-4 साल के बेटे के साथ एक ट्रैक्टर बना रहे हैं, जहाँ पे उनकी दोस्त जिनका नाम है लेटी भी साथ में होती है। और उसी टाइम उनके पुराने दोस्त जिनका नाम होता है रोमन, रामसे और तेज, जो एक मिशन लेके आते हैं और एक वीडियो दिखाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी बोलता है कि किसी ने उनका प्लेन क्रैश करवा दिया है। जिसके बाद वो सभी मिशन के लिए मोंटे क्विंटो, जहाँ पे वो प्लेन गिरा था, वहाँ चले जाते हैं। मोंटे क्विंटो के पहुँचते ही रामसे बोलती है कि यह जगह मिलिट्री वालों ने घेर लिया है, तो हमें सिर्फ 10 मिनट मिलेगा, जिसमें हमें जल्द से जल्द उनके प्लेन में चेक करना की क्या गड़बड़ी थी। थोड़ी ही देर में फाइनली वो लोग उस प्लेन के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे रामसे जो कि एक हैकर थी, उसको अपने डिवाइस पे एक सिग्नल आने लगता है और जहाँ से आ रहा था वो लॉक्ड था, जिसको हैक करके खोलने पे उन्हें एक चमचमाती हुई आधा एक डिवाइस मिला। और डिवाइस के मिलते ही वहाँ पे मिलिट्री आ जाते हैं और फिर वो लोग मिलिट्री वालों से बचने के लिए पेलिग्रो माइनस एरिया में घुस जाते हैं, जहाँ पे लैंड माइन लगे होते हैं। और फिर हमें जेकब दिखाया जाता है और वो भी उस डिवाइस को चुराने के लिए आया था। फिर वो लेटी के बाइक पे हमला करके उस डिवाइस को उठा के ले जाने लगता है, जिस पर डॉम और लेटी एक ही कार से उसका पीछा करने लगते हैं। और फिर वो लोग एक दूसरे के कार को टक्कर मारते हुए एक खाई के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे जेकब अपने कार को फुल स्पीड में खाई में कुदा देता है। जिसके बाद उन्हीं का एक प्लेन पीछे से आके मैग्नेट से चिपका के उन्हें प्लेन के अंदर कर लेता है। और फिर मिलिट्री से बचने के लिए डॉम और लेटी दोनों अपने कार को ब्रिज के टूटे हुए एक पिलर से लटका के पार चले जाते हैं, जिसके कारण वो मरते मरते बचे। और फिर वो सभी लोग एक प्लेन के अंदर मिलते हैं, जहाँ पे लेटी बताती है कि वो डिवाइस चोरी हो गया है और चुराने वाला और कोई नहीं, डॉम का भाई जेकब है। और फिर डॉम अपनी यादों में चला जाता है, जहाँ पे डॉम वो लड़के से मिलता है जिसने उनके फादर की जान ली थी। उन लोगों के बीच कुछ बहस होती है और डॉम उसको बुरी तरह मार देता है, जिसके कारण उसको जेल हो जाती है। और उधर जेकब अपने बिजनेसमैन दोस्त से जाके मिलता है, जो एक एजेंट मतलब क्लीपर को किडनैप करके रखा था। और फिर क्लीपर बोलती है कि मिशन अच्छा था, बीच में तुमने मुझे मिस्टर नोबडी मतलब वो बूढ़ा आदमी के प्लेन से सही सलामत निकाला और प्लेन क्रैश करवा दिया। वहाँ पे जेकब एक हथियार का आधा पार्ट दिखाता है और बोलता है कि आधा कहाँ है उसका इन्फॉर्मेशन दो। जिस पर वो लड़की मतलब क्लीपर बोलती है कि ये बहुत खतरनाक डिवाइस है, इससे पूरी दुनिया को तबाह किया जा सकता है। मगर फिर भी वो बता देती है उसका आधा पार्ट लंदन में है। कैप्सियन सी के अंदर वाले टनल में डॉम और उनके दोस्त अपने पुराने अड्डे में चले जाते हैं, जहाँ डॉम की बहन मिया टोरेटो मिलने के लिए आती है, जहाँ वो अपने पुराने दोस्त यान लुई का जिक्र करती है, जो कि मारा गया है। फिर डॉम अपनी यादों में जेल के अंदर जाता है, जहाँ एक गाड़ी को ठीक कर रहा था, जहाँ उनके 2 जेल पार्टनर्स उसको बताता है कि अगर पेट्रोल का पाइप फटा हुआ हो तो आग जल्दी लगती है। इसके कारण डॉम को जेकब पे शक होने लगता है। उसके बाद डॉम जेल से बाहर निकल के जेकब से मिलने के लिए जाता है, जहाँ पे उन लोगों की बहस हो जाती है। फिर उन लोगों के बीच एक डील होती है, अगर हम दोनों में से कोई भी रेस हारा तो वो ये शहर छोड़ के चला जाएगा और कभी वापिस नहीं आएगा। और वो रेस डॉम जीत जाता है। फिर सारे दोस्त 3 हिस्सों में बढ़ जाते हैं। डॉम एक बंदे से जाके मिलता है जो बताता है कि जेकब लंदन में है। लेटी और मिया टोक्यो जाते हैं हान लुई का पता करने, जहाँ पे उन पर कुछ लोग हमला कर देते हैं, जिनको गोली मार के एक आदमी बचा लेता है और वो आदमी और कोई नहीं हान लुई था। और उधर कोलोंगो में रोमन और तेज एक सुपर कार लेने के लिए चले जाते हैं। और फिर डॉम लंदन चले जाता है, जहाँ पे वो अपने एक पुरानी फ्रेंड से मिलता है, जो कि पहले से जेकब से पैसे ली थी डॉम को उस तक पहुँचाने के लिए। वहाँ पे डॉम को फंसाया जाता है, जिससे पुलिस वाले उसको उठा के ले जाते हैं। मगर डॉम उससे आगे की सोचता है और अपने ही दोस्तों को पुलिस वाले बना के बुलाया था। जेकब डिवाइस चुराने के लिए लंदन में एक बिल्डिंग में घुस जाता है और वो लोग एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूज करके आसपास के सारे नेटवर्क, कैमरा, टीवी या जो भी हो जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उनको बंद कर देता है। इतने में जेकब वो चुरा के एक रस्सी के सहारे लटकता हुआ शहर से बाहर निकलने की कोशिश करता है। उसके पीछे पीछे डॉम कार से उसका पीछा करता है और राम से तेज, रोमन ये सारे भी उसका पीछा करते हैं एक ट्रक से। फिर डॉम छतों से जेकब के पीछे पीछे भागते हुए उसे लपक के एक खिड़की के सहारे बिल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। उन दोनों के बीच बहुत ज्यादा लड़ाई होती है, जिसपे डॉम जेकब को
को मारने लगता है। जेकब अपने आप को बचाने के लिए डॉम को मार के अपनी कार से भाग जाता है और फिर उस कार का पीछा करके राम से अपने ट्रक का मैग्नेटिक फील्ड यूज करके उस कार को खींच लेता है और फिर सभी के सभी टनल में फिर से इकट्ठा हो जाते हैं अपने पुराने दोस्तों के साथ। और वहाँ पे बात करते करते एक और राज की बात खुलती है कि वो जो डिवाइस है उसको खोलने के लिए एक की चाहिए और की कोई चीज नहीं बल्कि वही लड़की है जो हान लुई के साथ टोक्यो में था। वो की है उस लड़की की डीएनए, क्योंकि उस डिवाइस को उसके फादर ने बनाया था। और ये सारी बातें जेकब अंदर से सुन रहा होता है। इतने में ही जेकब के बिजनेसमैन दोस्त के सारे आदमी चारों ओर से घेर लेते हैं और फिर दोनों के बीच फिर से बात होती है, जिससे पता चलता है कि अपने गाड़ी के इंजन को खराब करने के लिए जेकब को उनके फादर ने ही कहा था, क्योंकि वो मैच हारना चाहते थे और कर्ज में दबे थे। और फिर वो लोग लड़की और उस डिवाइस को लेके चले जाते हैं। उनके निकलते ही राम से मैग्नेटिक मशीन को यूज करके सारे गन्स को खींच लेता है, जिसके साथ नेड का पिन भी खिंचा जाता है और उसके बाद वहाँ पे ब्लास्ट होने लगता है, जिसके कारण बाकी सब तो भग जाते हैं मगर डॉम नीचे पानी में गिर जाता है, जहाँ उसे अपनी पुरानी यादें याद आने लगती है। और इतने में ही लेटी नीचे कूद के उसे पानी में डूबने से बचा लेती है। और उधर जेकब जाके स्पेस में सैटेलाइट छोड़ देता है ताकि वो उस डिवाइस को यूज करके सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को कंट्रोल कर सके। और फिर से डॉम की ग्रुप को दो अलग अलग हिस्सों में बंटना पड़ता है, जहाँ पे रोमन और तेज स्पेस में जाने की तैयारी करते हैं, वही भंगार वाली चीजों से बनाए हुए फ्लाइंग कार से। और दूसरी तरफ वो लोग जेकब को पकड़ने और उस लड़की को बचाने में लग जाते हैं। और फिर फाइनली वो लोग ऑर्बिट से ऊपर चले जाते हैं और उधर डॉम और उसके सभी दोस्त अपने अपने कारों में मैग्नेटिक मशीन को रख लेते हैं। मैग्नेटिक मशीन को रख के उसका बेमिसाल तरह से यूज करके वो बच्ची वाली गाड़ी में घुस जाते हैं, जहाँ पे उन लोगों की बहुत फाइट होती है और वो लोग जेकब की सारी गाड़ियों को पलटने लगते हैं। और फिर जेकब का बिजनेसमैन दोस्त जेकब को बोलता है कि एक प्रॉब्लम आ गया है, ऊपर जाके चेक करो। और इतने में ही वहाँ से एक और बंदा निकलता है, जिस पर जेकब कहता है कि ये आदमी क्या कर रहे हैं यहाँ पर। उसका बिजनेसमैन दोस्त बोलता है कि अब सब कुछ तो हो गया, अब तुम्हारा क्या काम। और फिर उन दोनों के बीच बहुत फाइट होती है। वो बिजनेसमैन का आदमी जेकब को ट्रक से बाहर फेंक देता है। देन बहुत मुश्किलों के बावजूद डॉम और मिया मिलके जेकब को बचा लेते। जेकब वहाँ से भाग जाता है। वो लोग मिलके भी उस ट्रक को तोड़ नहीं पा रहे थे और न ही रोक पा रहे थे। इतने में जेकब आता है अपने कार से और दोनों अलग अलग साइड से अपना मैग्नेटिक फील्ड यूज करके उस ट्रक को पलट देते हैं। और उधर स्पेस में वो लोग उस मैग्नेट का हाई पावर यूज करके जेकब की स्पेसशिप को फोड़ने ही वाले होते हैं कि स्पेस के प्रेशर की वजह से मैग्नेटिक मशीन खराब हो जाती है। फिर वो लोग अपने ही कार से उस सैटेलाइट को फोड़ देते हैं। इतने में सीन चेंज हो जाता है और उधर क्लिपर, जो कि उस बिजनेसमैन आदमी से मिल चुकी थी, वो अपने एरोप्लेन से डॉम पे रॉकेट से हमला करती है। मगर डॉम अपना दिमाग लगा के वो बिजनेसमैन लड़का जो ट्रक में था और एरोप्लेन दोनों को उड़ा देता है। और फिर जेकब अपने भाई और बहन से मिलके वहाँ से चला जाता है और ऊपर स्पेस में उनको एक सैटेलाइट मिलती है, जिसकी मदद से वो लोग नीचे आ जाते हैं। और लास्ट में वो सारे लोग एक जगह इकट्ठा होके साथ में लंच करते हैं। मगर क्लिपर मरी नहीं थी, क्योंकि वो तो सिर्फ एक ड्रोन था जिसको वो एक बिल्डिंग से कंट्रोल कर रही थी। इसी के साथ इस मूवी की एंड होती है।